इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि काबुल से लाहौर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में फेरबदल, ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि अब वो लाहौर जाएंगे। काबुल के बाद लाहौर का रुख करेंगे। लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। कई मायनों में ये अहम मुलाकात मानी जाएगी और जब प्रधानमंत्री मोदी की नवाज शरीफ से मुलाकात होती है, राजनीति से जुड़े हर शख्स की नजर इस मुलाकात पर रहती है। लाहौर में नवाज शरीफ से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, क्या हमारे संवाददाता बालकृष्ण इस वक्त हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। बालकृष्ण, अचानक ये फेरबदल, ट्वीट करके जानकारी दी कि अब प्रधानमंत्री मोदी लाहौर जाएंगे, वहां पर नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। बिल्कुल नेहा, ये एक चौंकाने वाली जानकारी है क्योंकि ये इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि प्रधानमंत्री इस तरह से अचानक लाहौर जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। आज सुबह आज नवाज शरीफ का जन्मदिन होता है और आज उन्होंने उनको बधाई दी थी। उसके बाद उनका रशिया से लौटते हुए काबुल जाने का कार्यक्रम जरूर था, जहाँ पे भारतीय जो दूतावास के सहयोग से जो बिल्डिंग बनी है उसका उद्घाटन करना था। लेकिन लाहौर जाने का कार्यक्रम ये अचानक बनाया गया है। ये पीएमओ के स्तर पर तय हुआ था और ये बिल्कुल इसकी जानकारी तब मिली जिसको प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी। बात बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं जिसमें बातचीत में एक ठहराव आ गया था, उन्होंने खुद इस बात का बीड़ा उठाया है कि इसको आगे बढ़ाएंगे। इसकी शुरुआत, जैसा कि आपको पता है कि जब छोटी सी मुलाकात नवाज शरीफ से उनकी हुई थी, उसके बाद जो है वो NSA के लेवल की मुलाकात हुई। सुषमा स्वराज पाकिस्तान गई और उसके बाद खुद ये जानकारी प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि वो लाहौर जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। काफी उम्मीदें लगी होंगी, देखना होगा कि इस मुलाकात से क्या निकलता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बातचीत के बीच में जो ठहराव आ गया था, अचानक से उसमें तेजी आ गई है और ये खुद इसका बीड़ा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है। और बालकृष्ण, जो ट्वीट में लिखा गया है वो ये कि लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग पीएम नवाज शरीफ इन लाहौर टुडे आफ्टरनून, यानी कि आज दोपहर में ये मुलाकात होनी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली लौटते वक्त रास्ते में वो लाहौर जाएंगे और नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। और जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे कि मुलाकात हर मायने में महत्वपूर्ण है और एक बार फिर से इन रिश्तों में शायद आगे जाकर कुछ समझौतों पर इन दोनों पर सहमति बन सके, या फिर किस तरह से आगे आप देखते हैं इस मुलाकात को? देखिए, जब लिखते हैं प्रधानमंत्री लिखते हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड, इसका सीधा मतलब होता है कि सब कुछ बातचीत का खाका तैयार हो चुका है, मुलाकात पहले से तय हो चुकी है और सिर्फ इसको गुप्त रखा गया था। जैसे प्रधानमंत्री के लेवल पर कोई जो मुलाकात होती है तो वो यूं ही नहीं होती, वो अचानक नहीं होती, उसके पीछे पूरी प्लानिंग होती है, पूरी तैयारी होती है। बात सिर्फ इतनी है कि इस मुलाकात को बिल्कुल गुप्त रखा गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी नहीं दी थी और हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान से भी ऐसी कोई जानकारी नहीं आई थी। यानी दोनों पक्षों ने इस मुलाकात को बिल्कुल अपने तक ही रखा था, सीमित रखा था। प्रधानमंत्री की मुलाकात, जैसा कि आपको पता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भी कोई बातचीत होती है तो वो NSA लेवल की बातचीत भी बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ बालकृष्ण आपके पास लौटेंगे, तमाम जानकारी लेंगे। इस वक्त पाकिस्तान से हमारे संवाददाता कसवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कसवर, ये जानना चाहेंगे आपसे, क्या ये मुलाकात पहले से तय थी? इसके बारे में जानकारी दी गई थी नवाज शरीफ को कि अचानक ये मुलाकात प्रधानमंत्री की तरफ से जो ट्वीट आया है उसके जरिए ही जानकारी मिली है, उसके बाद पीएमओ ने बातचीत की है और इस मुलाकात को फिक्स किया है? देखें, जिस तरह आप फरमा रही हैं कि वाकई ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि क्या इस किस्म की जो हाई लेवल की मुलाकात होती है, इसके मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया में कम से कम हम सहाफियों को तो कोई जानकारी नहीं थी। डेफिनेटली जब आपके प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ स्टेट्स मिलते हैं तो वो उनकी बिल्कुल ऐसे कि जो दो दोस्तों की मुलाकात नहीं होती, ये दो ऐसे मुल्कों की मुलाकात है जो 1947 से ही उनके ताल्लुकात इतने अच्छे कभी रहे नहीं हैं। अब कोशिशें हो रही हैं। मेरे लिए तो जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, जो इसकी इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आई थी, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। तो हो सकता है कि उसके अंदर हमें भी कुछ इस किस्म की इतलात मिल रही थी कि मोदी और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात होगी, लेकिन इतनी परफेक्ट और इतनी टाइमिंग जो अभी ये अचानक से हमारे सामने आई है, इसके मतलब हमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई जानकारी नहीं थी। मैं आपको ये बताता चलूं कि यहाँ पे पाकिस्तान में भी अभी तक मीडिया को भी इस चीज का इल्म नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वहां पे लैंड करने लगे लाहौर में और उनकी मुलाकात होने लगी है। तो इस किस्म के जो हेड ऑफ स्टेट्स मिलते हैं तो डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर काम करती रही होगी और ये पहले से तयशुदा होगी। मैं आपको एक थोड़ी सी बात वाज़ेह चलता चलूं कि जो पिछले महीने वहाँ पे पाकिस्तान के जो एक लॉस्ट वो हाई कमिश्नर थे, मौजूदा से पहले वाले सलमान साहब जब वहाँ पे थे,
तो उन्होंने पिछले महीने बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकातें की थी और उस वक्त ये मीडिया में, सोशल मीडिया में ये बातें चली थी कि जो ट्रैक 2 या ट्रैक 3 डिप्लोमेसी का आगाज हो गया है तो कुछ ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम तो इसे 2015 में एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये 2016 में एक्सपेक्ट कर रहे थे इसको, और ये शॉर्टली 1 वीक बिफोर ये एक मुलाकात होने जा रही है। बहुत अच्छा शुक्र है। लेकिन जहां तक आपका सवाल है, हमें इस किस्म की किसी भी क्वार्टर से किसी किस्म की कोई जानकारी नहीं थी कि ये मुलाकात ऐसे हो सकती है। और इसका जो मैं आपको बताऊं, इसका जो इंफॉर्मेशन है, इसकी जो इंफॉर्मेशन है, मैं अभी पाकिस्तान के जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं उनके साथ इन टच हूँ, वहां से मुझे किसी किस्म की कोई वो कंफर्मेशन नहीं मिली। तो जो ट्वीट में उन्होंने किया तो इसका मतलब है कि हाईली पर्सनल थी। अगर था तो कुछ लोग इससे पाकिस्तान में और इंडिया में वाकिफ थे, नहीं तो इस किस्म का आज तक हमने कोई, हमारे सामने कोई एग्जांपल है नहीं कि आप काबुल से उठे और आपके अचानक आपके मन में आ जाए कि जी मैं लाहौर नवाज शरीफ से मिलता चलूं। तो ये दो दोस्तों की मुलाकात नहीं है, ये हेड ऑफ स्टेट हैं। डेफिनेटली इसके ऊपर काम हुआ होगा। जी, और कसवर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया को भी इस बात की जानकारी दी थी, किसी तरह से भी हवा नहीं लगने दी गई इस मुलाकात के बारे में। अचानक से ये ट्वीट आया जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि वो आज लाहौर जाएंगे और जब दिल्ली लौट रहे होंगे रास्ते में लाहौर रुकेंगे। कसवर, ये जानना चाहेंगे आपसे, आज नवाज शरीफ का भी जन्मदिन है, ऐसे में जाहिर तौर पर बधाइयाँ भी देंगे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन क्या लगता है कश्मीर मुद्दे पर भी कुछ बातचीत होगी? डेफिनेटली देखें, दो मुल्कों के दरमियान जो अभी जो सबसे बड़ा बर्निंग इशू है तो वो कश्मीर ही है। आप देखेंगे जब पिछले 2 महीने पहले जब NSA लेवल टॉक्स जो कैंसिल हो गई थी, उसके अंदर भी यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि कश्मीर एक पार्टी इंक्लूड करना चाह रही थी, दूसरी नहीं करना चाह रही। तो अब जो मैं को थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा, जो 2-3 हफ्ते से बातें चल रही हैं, जिस तरह यहाँ पे इंडिया के जो ATC राघवन साहब ने फरमाया था कि अगर पाकिस्तान बात करना चाहता है कश्मीर के ऊपर तो बिस्मिल्लाह आए करते हैं, तो पाकिस्तानी कश्मीर के ऊपर बात होगी। पाकिस्तान की साइड हमेशा से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को लेकर चल रही है, उनका एक लॉन्ग स्टैंड है इसके ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि आप इस मुलाकात में किसी भी किस्म के ब्रेक थ्रू को हम लोग तवक्के नहीं कर रहे हैं। लेकिन यस, टेररिज्म के ये लोग बात करेंगे, कश्मीर के ऊपर बात होगी, लेकिन इन दोनों से ज्यादा ये एक, मेरे ख्याल में इस मुलाकात का जो फोकस होगा वो ये होगा कि किसी तरह से एक ऐसी एटमॉस्फेयर की बुनियाद रख दी जाए कि हम आगे बगैर किसी उसके पीछे जाने के हम थोड़ा सा एक माहौल बना दें ताकि दोनों मुल्क अपने इश्यूज को एक साइड पर रखते हुए कम से कम बातचीत के लिए तैयार जरूर रहें ऑल द टाइम। ये ना हो कि NSA लेवल टॉक्स कैंसिल हो रही हैं या आप फिर 7 साल तक आप डायलॉग करते रहे तो फिर 7 साल के बाद अचानक एक मुलाकात NSA की हुई तो आपने कहा जी कि हम कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करते हैं, तो कंपोजिट डायलॉग एक साइड पर चला गया। तो इन सारी बातों के बावजूद मेरा ख्याल है कि ये जो अगर मुलाकात होने जा रही है तो, क्योंकि अभी तक मुझे तो यहाँ से पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से किसी ने कंफर्म नहीं किया कि क्या मुलाकात होने जा रही है या नहीं, यहाँ पे पता किसी को नहीं है। यहाँ पे मीडिया भी बस ऐसे ही वो लुकिंग इनटू डार्क वाली जो है एग्जांपल उन पे फिट होती है, उनको नहीं पता। लेकिन अगर मुलाकात होती है 3 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं, उसमें कश्मीर डिस्कस होगा, उसमें टेररिज्म डिस्कस होगी, लेकिन अबव ऑल जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि ये दोनों जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स इस बात को इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी एटमॉस्फेयर, ऐसी एक बुनियाद रख दी जाए ताकि आगे से डायलॉग को जो अमल है, प्रोसेस है, वो चलता रहे। तो ये निहायत खुशाइन बात है। कसवर, साथ ही आज जब अफगान संसद में प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ये कहा कि कुछ लोग यात्रा से उनकी असहज हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आज जब मुलाकात होगी तो जो डायलॉग होगा दोनों के बीच, और जैसा कि आप कह रहे थे कि आगे भी ये डायलॉग कायम रहे, इस तरह का माहौल बनाने की, इस तरह का बेस बनाने की कोशिश की जाएगी, किस तरह से इस मुलाकात को देख रही है पाकिस्तानी मीडिया? देखें, वो बहुत ही बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन सवाल आपने किया है कि ये इसका जो क्वेश्चन है, आप देखें कि चाइना की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो गई है। इसमें इंडिया की तरफ से कुछ शकूक व शुबात का इजहार हुआ, मीडिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं। तो पाकिस्तान में भी इसके कुछ शकूक व शुबात पाए गए कि यार हो सकता है कि यहाँ पे इंडिया कुछ इन्वॉल्व हो रहा हो, यहाँ पे जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर है। तो ये एक यहाँ पे शकूक व अभाम है। पाकिस्तानी जो लीडरशिप है वो भी बगैर इंडिया को कोर्ट किए इस किस्म की बातें हो रही होती हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हों या हमारे जो और वो जो फॉरेन मिनिस्टर्स है जो भी। तो एक दूसरे को नाम लिए बगैर जब आप इस किस्म की बातें करते हैं तो फिर मीडिया उसके ऊपर जंप करता है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां पे ये बात की है तो उनका इशारा सिर्फ पाकिस्तान ही हो सकता है, क्योंकि नेचुरली
इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो पाकिस्तान के साथ जिसके ताल्लुकात हमेशा से कशीदा रहे हैं कि हो सकता है कि मोदी साहब का कोई वो जो सिग्नल है वो पाकिस्तान के अलावा कोई और भी मुल्क हो सकता है, चाइना हो सकता है, जापान हो सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स हो सकता है, लिहाजा हम इसके ऊपर गैस ना ही करें तो बेहतर है। जी, बने रहिए कसवर हमारे साथ। इस वक्त गौरव सावंत मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, किस तरह से देखा जाए इस मुलाकात को, क्योंकि ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी आ रही है, पहले से ना तो पाकिस्तानी मीडिया को भनक थी ना भारतीय मीडिया को पता थी इस मुलाकात के बारे में। ऐसे में क्या माना जाए, क्या वाकई पहले से प्लान था, लेकिन क्योंकि ये बात अचानक से आई सामने, इसलिए ये माना जाए कि जो राजनीतिक विपक्ष है उससे ये बात छुपाना चाहते थे प्रधानमंत्री मोदी, ताकि क्योंकि जब भी पाकिस्तान और भारत में बातचीत होती है हमेशा विपक्ष के निशाने पर प्रधानमंत्री आ जाते हैं। विपक्ष ये कहता है आतंकवाद पर बातचीत नहीं होती, कश्मीर पर बातचीत नहीं होती, तमाम बातें नहीं होती, सिर्फ एक सिंबॉलिक मुलाकात होती है। क्या इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए इस तरह से ट्वीट करके जानकारी? एक बहुत बड़ा कदम उठाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के जन्मदिन पर उनको बधाई देने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपने बिल्कुल सही कहा, इसकी जानकारी भारत और पाकिस्तान दोनों में ही मीडिया को बिल्कुल नहीं थी। जो राजनयिक हलके हैं उनको तो निश्चित तौर पर रही होगी इसकी जानकारी, लेकिन ये एक और कदम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों को और जो टॉप डाउन एफर्ट जिसे कहते हैं कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक बार फिर प्रयास कर रहे हैं कि रिश्तों को सुधार सके, ये उनकी पहल है। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वेरिंग इन थी, अब भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। लेकिन जो मुख्य मुद्दा नेहा वो रहेगा, वो जब तक आतंकवाद नहीं सेटल होगा दोनों देशों के रिश्ते आगे नहीं बढ़ सकते। ये भारत भी जानता है, ये पाकिस्तान भी जानता है, फिर भी प्रयास एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, इसके बारे में जानकारी मीडिया के हलकों में तो नहीं थी, लेकिन राजनयिक हलकों में जब एक देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश जाते हैं तो कई तरह के वहां पर प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको नजर में रखा जाता है। एविएशन के सेक्टर में उनको जानकारी इसकी पूरी रहती है और ये एक सडन मूव है, लेकिन टॉप हलकों में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनको ये जानकारी थी। नेहा, गौरव, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज सुबह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फ़ोन पर जन्मदिन की बधाई भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई। अचानक उन्होंने पाकिस्तानी दौरे की घोषणा कर दी, उन्होंने कहा कि वो लाहौर जाएंगे, ट्वीट करके ये जानकारी दी। उससे पहले हमने देखा था कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी पाकिस्तान का दौरा किया था। क्या माने, इस तरह से एक डायलॉग प्रोसेस ऑन रखना चाहता है भारत अपनी ओर से, ताकि रिश्तों में जो गरमाई है वो बनी रहे और एक जो वार्ता है वो भी सुचारू रूप से चलती रहे, ताकि कहीं ना कहीं ये ना लगे कि इसमें कॉमा या फिर फुल स्टॉप लग गया है। कॉमा हमेशा लगता है तो वो आतंकवाद की वजह से लगता है। भारत लगातार पाकिस्तान से बेहतर रिश्ते चाहता है। हालांकि पाकिस्तान ने जो भारत में आतंकवाद फैल रहा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, उसके बावजूद ये निर्णय लिया भारत ने कि वो रिश्तों में सुधार की एक बार फिर पहल करेगा। जो हमारे सूत्र हैं नेहा वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने खुले तौर पर तो कुछ करने में असमर्थता जताई, लेकिन पाकिस्तान चुपचाप आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, ऐसा दावा पाकिस्तान ने भारत को किया है। 26/11 का जो सबसे अहम मुद्दा है नेहा, उसमें भी पाकिस्तान ने ये आश्वासन दिया है कि वो जो ट्रायल अदालत में चल रही है उसे और तेज करने का प्रयास करेगा। इस आश्वासन को देखते हुए भारत ने पाकिस्तान से रिश्तों को सुधारने की पहल एक बार फिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा कि वो प्रयास करेंगे कि रिश्ते फिर से आए। कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस, जिसको समग्र वार्ता प्रक्रिया अब कहा जा रहा है, समग्र वार्ता प्रक्रिया को एक बार फिर शुरू किया गया। और प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र है, दक्षिण एशिया का क्षेत्र, अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सभी देशों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। चलिए, नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर। गौरव सावंत हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात होनी है। कई मायनों में अहम ये मुलाकात मानी जा रही है और आज दोपहर दोनों प्रधानमंत्री आपस में मिलेंगे। बहरहाल, दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए।
लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11 The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.